Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on pricing decision. So, the budgeted cost data of a product manufactured by Ayodhya Limited is furnished as below. अयोध्या लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाती है और उसका बजटेड कॉस्ट डेटा दिया हुआ है. बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट ₹32 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 16 lakhs. यानी बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस तो कितना है 2 लाख यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹32 और फिक्स कॉस्ट टोटल है ₹16 lakhs. इट इज प्रपोज टू अडॉप्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच विद अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन फुल बजटेड कॉस्ट बेसिस. मतलब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब कॉस्ट और उस पे प्रॉफिट यानी मार्कअप. तो यहाँ पे क्या लिखा है, कितना मार्कअप 25% ऑन फुल बजटेड कॉस्ट पे 25% मार्कअप करके सेल्स प्राइस आता है. However, research by the marketing department indicates that demand of the product in the market is price sensitive. लेकिन marketing department की research क्या बताती है कि जो demand है वो price sensitive है. यानी ज़रूरी नहीं कि आपने जो 2 लाख यूनिट सोच लिया है वो बिक जाएगी, वो प्राइस पे डिपेंड करता है. डिमांड है प्राइस सेंसिटिव. ठीक है. Likely responses are as follows. Selling price 44, 48, 50, 56, 60. सेलिंग प्राइस बढ़ता जा रहा है और एनुअल डिमांड यूनिट्स में कम होती जा रही है. यानी डिमांड प्राइस सेंसिटिव हुई, प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड कम होती जा रही है. रिक्वायर्ड एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आपको ये पूरी सिचुएशन एनालाइज करनी है और बताना है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो 2 लाख यूनिट है उसके लिए आपको बताना होगा कि 25% जब हम मार्कअप कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या निकल सकती है. सपोज कुछ भी आई, एक्स आई सेलिंग प्राइस, तो जो एक्स हमारी सेलिंग प्राइस निकली कॉस्ट प्लस मार्कअप करके, क्या उस सेलिंग प्राइस पे 2 लाख यूनिट बिकेगी. बिकॉज सेलिंग डिमांड क्या है, प्राइस सेंसिटिव है. तो जो सेलिंग प्राइस हमने निकाली उस पे 2 लाख यूनिट बिकेगी क्या. इफ नॉट तो बेस्ट क्या है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब बेस्ट क्या है जिसमें 25% मार्कअप भी हो जाए कॉस्ट पे और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी हम अर्न करें. राइट. तो धीरे धीरे आपको इजीली समझेगा. पहले हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट्स दी हुई है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे और देखेंगे उस सेलिंग प्राइस पे क्या 2 लाख यूनिट बिक जाएगी क्या. राइट. सो क्वांटिटी कितनी 2 लाख यूनिट्स. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट है 32 इंटू 2 लाख, क्योंकि एक यूनिट का ₹32 तो 2 लाख यूनिट का कितना, ये रुपीस में 16 लाख. ठीक है. फिर फिक्स्ड कॉस्ट 64 लाख मैंने फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. ये क्या आ गई, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 64 लाख प्लस 16 लाख तो आ गई 80 लाख टोटल कॉस्ट. अब इस पे मार्कअप करना है 25%, कॉस्ट का 25%. सो मार्कअप कितना होगा, कॉस्ट 80 लाख उसका 25% 20 लाख. तो सेल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 करोड़. ठीक है. ₹1 करोड़ सेल्स वैल्यू है. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ जाएगी, जितनी सेल्स वैल्यू टोटल है यानी 1 करोड़ डिवाइडेड बाय जितनी यूनिट्स बजटेड है 2 लाख, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख तो क्या आ जाएगा ₹50 पर यूनिट. ये क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आ गई ₹50. लेकिन जब सेलिंग प्राइस ₹50 है तो कितनी यूनिट्स बिकेगी, जब सेलिंग प्राइस ₹50 है तो सिर्फ 1,40,000 यूनिट्स ही बिकेगी, 2 लाख यूनिट्स नहीं बिकेगी. राइट. सो एट ₹50 पर यूनिट सेलिंग प्राइस ओनली कितने यूनिट्स बिक सकती है, 1,40,000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड. आपने क्या निकाल लिया, 2 लाख यूनिट का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस मार्कअप 25%, टोटल सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 लाख.
तो ठीक है, आपके पास आ गई 50 रुपए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, लेकिन उतने सेलिंग प्राइस पे सिर्फ 1,40,000 यूनिट्स ही बिकेगी। तो अभी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मतलब आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो सेलिंग प्राइस है अलग अलग है, उस पर डिमांड अलग अलग है, तो इन सारी डिमांड्स और सेलिंग प्राइस पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट यानी मार्कअप, और वो देखना है कि वो 25% है क्या कॉस्ट का, क्योंकि मेन क्राइटेरिया क्या है, 25% कॉस्ट का होना चाहिए मार्कअप, उतना हमको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो आप ये पांचों सेलिंग प्राइस पे देखेंगे कि क्या 25% कॉस्ट का, मतलब 25% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट अर्न हो रहा है क्या। ठीक है, हो रहा है, पर अगर समझो ये 5 में से 3 में अर्न हो रहा है, तो फिर अब ये तीनों में 25% प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है, लेकिन अभी हमको क्या देखना होगा, इन तीनों में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसमें, वो वाला सेलिंग प्राइस और उतनी यूनिट्स हम बेचेंगे। तो मैम कंट्रीब्यूशन के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा है कि 25% मार्कअप होना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस करे तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाए, कॉस्टिंग में हमको ये सोचना है ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमने सोचा 25% मार्कअप होना चाहिए। तो अब हम ये भी देखेंगे ना कि पांचों में अगर 2 या 2 से ज्यादा, 3 समझो, 3 उसमें सेलिंग प्राइस में 25% मार्कअप हम अर्न कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वो वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा, राइट। तो आप ये देखिए क्वांटिटी, पहले तो सेलिंग प्राइस कितने हैं, 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस पहला 44, दूसरा 48, तीसरा 50, चौथा 56, पांचवा 60। अभी क्वांटिटी, जब सेलिंग प्राइस क्या है ₹44 है, तो कितनी क्वांटिटी सेल होगी हमारी, जब 44 है तो 1,68,000, 48 है तो 1,52,000, 50 है तो 1,40,000, 56 है तो 1,28,000 और 60 है तो 1,08,000। डिमांड क्या है, प्राइस सेंसिटिव है, राइट। सो रेस्पेक्टिव डिमांड्स हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस के नीचे। अब हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम है, ₹32 पर यूनिट, राइट। देन क्या लिखेंगे हम, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उससे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 12, 16, 18, 24, 28। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, तो 1,68,000 इंटू 12, 20,16,000, 1,52,000 इंटू 16, 24,32,000, 18 into 1,40,000, 25,20,000, 24 into 1,28,000, 30,72,000, 28 into 1,08,000। तो आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्या कर दिया, आपने टोटल क्वांटिटी कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है, हर समय फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, वो यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो हर समय फिक्स कॉस्ट है 16 लाख। तो क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ गया प्रॉफिट 4,16,000, 8,32,000, 9,20,000, 14,72,000 और 14,24,000, राइट। अभी आपके पास आ गया प्रॉफिट। अभी हमको क्या निकालना है, पहले तो ये क्राइटेरिया कि 25% ऑफ कॉस्ट है क्या मार्कअप, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट तो है
और टोटल कॉस्ट नहीं है। आपको क्या निकालना है, क्या प्रॉफिट 25% है क्या कॉस्ट का, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो आपके पास टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपके पास, क्वांटिटी है आपके पास, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। सो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, देखिए आप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 32 इंटू क्वांटिटी 1,68,000 प्लस 16 लाख, तो 69,76,000। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 32 इंटू 1,52,000, ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 16 लाख, 64,64,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 32 इंटू क्वांटिटी 1,40,000 प्लस 16 लाख, तो क्या 60,80,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू क्वांटिटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू क्वांटिटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब आपको क्या निकालना है कि ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट का कितना परसेंट है, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। आपको यही निकालना है कि मार्कअप 25% होना चाहिए कॉस्ट का, यानी प्रॉफिट 25% होना चाहिए कॉस्ट का, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो प्रॉफिट 4,16,000 डिवाइडेड बाय 69,76,000 इनटू 100, तो कितना 5.96%। फिर दूसरे का क्या आएगा, 8,32,000 डिवाइडेड बाय 64,64,000 इंटू 100, 12.87%। तीसरे का 9,20,000 डिवाइडेड बाय 60,80,000 इंटू 100, 15.13%। 14,72,000 डिवाइडेड बाय 56,96,000 इंटू 100, 25.84%। 14,24,000 डिवाइडेड बाय 50,56,000 इंटू 100। तो अभी आप देखिए कि जो मार्कअप वाली कंडीशन है 25% मार्कअप होना चाहिए, कॉस्ट का 25%। तो कौन से में ये हो रही है सेटिस्फाई, एक तो ये जब सेलिंग प्राइस 56 है और दूसरा ये जब सेलिंग प्राइस क्या है 60 है। लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस में अर्न हो रहा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है इसमें, राइट, जब 56 है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट भी मैक्सिमम उसमें ही अर्न हो रहा है इसलिए, राइट। तो क्या हम सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे 56, क्योंकि 60 में भी 25% प्रॉफिट से ज्यादा ही अर्न हो रहा है, राइट। कॉस्ट का 25% से ज्यादा ही है प्रॉफिट, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है ये वाले से, जब 56 है सेलिंग प्राइस, इसीलिए सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे 56 रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि बेस्ट course of action would be selling the product at rupees 56 per unit. Q, because it satisfy the condition of markup of 25% on cost and maximum contribution is also earned, राइट। एक तो वो कंडीशन फुलफिल कर रही है 25% ऑन कॉस्ट की, और दूसरा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी उस पे अर्न हो रहा है, तो हम ₹56 पर यूनिट पे बेचेंगे वो प्रोडक्ट को। इफ वी वांट, और कितनी यूनिट्स उसमें बिक पाएगी, उसमें हमारी बिक पाएगी 1,28,000 यूनिट्स, राइट। 1,28,000।
1,28,000 units will be sold. If we want to sell 2 lakh units, variable cost has to be lowered. क्यों? क्योंकि अगर जो डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव है, अगर प्राइस कम होता जाएगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी. और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्लस मार्कअप कॉन्सेप्ट है, तो प्राइस कम रखने के लिए कॉस्ट भी कम रखना होगा, तो इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं. वेरिएबल कॉस्ट हैज टू बी लोअर. ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सप्लायर से नेगोशिएट कर सकते हैं, लेबर की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं. इस तरीके से अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगा तो टोटल कॉस्ट कम होगा, तो इससे क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, राइट, और उससे क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी और बढ़ सकती है 2 लाख यूनिट्स तक के, राइट. सो दिस वाज इट. हमने देखा पहले कि जो 2 लाख बजटेड यूनिट्स थी उस पे ₹50 पर यूनिट क्या होगा, प्राइस होगा. तो उतनी यूनिट्स, तो अगर आपको उतने प्राइस पे सिर्फ कितनी यूनिट्स बिक सकती है, 2 लाख यूनिट नहीं बिक सकती, सिर्फ 1,40,000 यूनिट ही बिक सकती है. तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमने पहले पांचों सेलिंग प्राइस और डिमांड में ये देखा कि 25% ऑन कॉस्ट हम अर्न कर पा रहे हैं क्या, इन दो में कर पा रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट. उसमें देखा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस पे है ₹56 पे, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा ₹56 पे 1,28,000 यूनिट सेल करें. अगर आपको 2 लाख यूनिट सेल करनी है तो आपको क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस क्या करनी होगी, कम करनी होगी. उसके लिए आपको कॉस्ट कम करना होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको कम करने की कोशिश करनी होगी, राइट. सो दिस वाज इट. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.